आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और चलिए खबरों में विस्तार से बात करेंगे। भिलाई के हटको दशहरा मैदान में श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है, जहां 22 अप्रैल से शुरू हुई यह कथा 29 अप्रैल तक चलेगी। त्रिवेणी आश्रम अकोला महाराष्ट्र से पधारे कथावाचक श्री राम जानीदास जी महाराज रोजाना शाम 6 से 9 बजे तक राम कथा का रसपान कराते रहे। कथा की शुरुआत 22 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जहां गणेश मंडप दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। श्री राम कथा समिति हटको भिलाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु का सहयोग देखने को मिला। 22 अप्रैल से यहां श्री राम ज्ञानीदास जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा शुरू की गई, जहां 29 अप्रैल तक रोजाना शाम 6 बजे से 9 बजे तक कथा हुई। पहले आपको बता दें, दिन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई और इस श्री राम कथा आयोजन में भगवान की भक्ति के साथ साथ महिलाओं के समूह ने विभिन्न वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी। वहीं इसके साथ ही निःशुल्क चश्मा का वितरण किया गया। साथ ही नेत्र परीक्षण का इलाज के लिए जिला चिकित्सालय दुर्ग में भी कई मरीजों को भेजा गया। तो वहीं समाप्ति पर हुडको के समस्त राम भक्तों ने बहुत ही भावुक होकर के कहा कि हमें हर वर्ष इस आयोजन की प्रतीक्षा रहती है। हम सभी को इस श्री राम कथा से अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को जीवन में लाने की प्रेरणा भी मिली है। महेश तिवारी की रिपोर्ट। 7 दिन चली है। उनके विचारों को जैसे सबको देखा गया, सभी ज्यादातर गृहस्थ आश्रम वाले ही आ रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रहे कि श्री राम जी के विचारों को कितना अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम का एक विशेषता है, भगवान जीवन में कभी किसी का विरोध नहीं किया। कितने भी समस्या, कितने भी परिस्थिति आई, भगवान ने आगे चल गए। और राम राज्य की और राम जी का विशेषता यही है, राम राज्य की परिकल्पना हम इसलिए करते हैं, राम राज्य की व्यवस्था के अंदर ये बात है। देखिए, जब राम राज्य राम जी आए तो 2 चक्रवर्ती राजा थे, एक का नाम था दशरथ, एक का नाम था जनक। परंतु दोनों में जमता नहीं था। और उस समय 2 गुरु थे, जो एक थे गुरु विश्वामित्र, एक था वशिष्ठ। दोनों में नहीं जमता। तो राम ने क्या किया, राम ने जनक को ससुर बनाया और दशरथ जी को पिता बनाया, दोनों को मिला दिया। और यहाँ हम देखते हैं एक को शिक्षा गुरु बनाया, एक को दीक्षा गुरु बनाया, दोनों को मिला। तो ये राम राज्य की विशेषता है। और राम जी का आप देखेंगे, आप जितने भी प्रसंग आएगा कि मित्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, जीवन हमारा मर्यादा कैसी होनी चाहिए, ऐसे जो शिक्षा उन्होंने दिया। हम राम जन्मभूमि के संदर्भ में यही कहते हैं, राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आएगा। जब तक रामायण और राम का आदर्श घर घर स्थापित नहीं होती, तो इस कथा के माध्यम से आदमी अपने चरित्र को चित्रण करे और आके राम राज्य की जो विषय है वो समझे। आचार्य शशिभूषण मोहंती, संरक्षक, सनातन गोरक्षा वाहिनी, भारत। जी बताएंगे, आज आखिरी का समापन का दिन है, क्या कुछ खास रहा समापन के दिन पे आज? समापन का दिन मतलब ये जो आज 7 दिन से हम लोग महाकुंभ में गोते खा रहे हैं, राम जी के चरित्र के सारी चीज़ों को जानते हुए, रामचरितमानस रामायण के बीच में चल रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से, उसी में गोता खा रहे हैं। तो ये आखिरी दिन जो है, इस सारी चीज़ों का जो सारांश है दिमाग में, इसके बाद घूमता रहेगा, कुछ दिन तक घूमता रहेगा। दूसरी बात, आज पूर्णाहुति है, तो सवेरे यज्ञ भी हुआ, उसमें यज्ञ हवन हुआ, उसमें दोपहर को भी हम बहुत सारे लोगों को खाना खिलाए। और आज महाभंडारा है, अभी आखिरी दिन है, जिसको हम महाभंडारा बोलते हैं। ये 7-8 दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हम समिति वालों का मेहनत क्या रंग लाया वो दिखा। ये हमारी दीदियाँ, भाभियाँ, ये लोग स्वयं से आगे बढ़े। एक आपसी वो हो गया है, एक परिवार के राम कथा परिवार बोलने लगे हमको लोग, राम कथा परिवार वाले। ये इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती।
परिचय बता देंगे। परिचय मैं दीपांकर दास, रिटायर तो हो गया बीएसपी से, संगीत के साथ जुड़ा हूँ 54 साल से मंच पे। यही है परिचय, भिलाई की पैदाइश। कितनी तैयारी रहती है श्री राम कथा के लिए, अब समाप्ति है आज, कैसा लग रहा है? थोड़ी सी मन में उदासी होगी? ये तो बात तो बहुत सही है। जिस प्रकार से घर में किसी प्रकार का बहुत बड़ा आयोजन होता है और परिवार के सब लोग आते हैं और जाते समय विदाई करते समय दिक्कत है, इसी प्रकार महाराज जी के साथ जो मन से मन जुड़े हुए हैं तो नेचुरली है कि वो भाव तो आता ही है। और कथा जो इतने अच्छे से संपन्न हो रहा है और महाराज जी की कथा इतनी सरल है और सहज शब्दों का जो उनका है, ये सभी लोगों ने इसको बहुत सराहना किया है इस चीज़ का। एक साल अब फिर से आने वाले दिनों में अब एक साल पूरे लगेंगे राम कथा को शुरू होने में। ऐसे क्या है विचार है जिनको रखे रहेंगे मन में श्री राम कथा के लिए? राम कथा का सबसे बड़ी बात है, राम कथा से हम सबको मर्यादा सिखाता है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम मर्यादा में नहीं हैं तो वो कार्य करना हमारा गलत है। और मैं हमेशा अपने समाज के बीच में, अपने घर में भी, परिवार में भी, सब जगह कहता है कोई भी कार्य करो पर मर्यादा के अंदर रहोगे तो हमेशा जीवन में आप सक्सेस रहोगे। और मर्यादा के अंदर छोड़ देते हो तो वो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं समस्या का एक शुरू होगा। मैं अरुण पार पंडा, रामकथा समिति का उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। आज श्री राम कथा का समापन दिन है, इतने दिनों तक राम कथा हुई, आज समापन है, कैसा लग रहा है? भक्तों की कितनी संख्या है इतने दिनों तक? आज अंतिम दिन है पूरे 8 दिवस के बाद में, और बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम रहा। पूरे हुड़को वासी राममय हो गए और यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता भी हुई बच्चों के लिए, और डांसिंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, और सबसे बड़ी जो राम कथा चल रही आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आते गए, प्रसाद पाते गए, भंडारा चलते रहा और सभी लोग इतने अधिक मंत्रमुग्ध हैं महाराज की आवाज़ से, उनके बोल से, कि हर वर्ष हम लोगों ने इस बार तीसरे साल भी उन्हीं को, राम जी महाराज को बुलाया है। और इसके साथ ही साथ हम बिल्कुल निःशुल्क नेत्र परीक्षण भी शिविर किया और उसके साथ 32-34 लोगों को चश्मा बांटे और 10 मोतियाबिंद मरीज मिले, उनको जिला अस्पताल में छत्तीसगढ़ शासन की सुविधाओं के अनुसार निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण कराएंगे। और बहुत ही बच्चों का जो हुजूम है, यंग लड़के लड़कियों का, बहुत अच्छा उनकी भीड़ उपस्थित रही। बच्चों के लिए 8 से 14 साल के बीच में रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग, डांसिंग, खेल, विभिन्न प्रकार के बिल्कुल 6 प्रकार के आयोजन किए गए। महाराज जी जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, यानी उसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम भाई लोगों ने, हमारे पंडा भाई हमारे वरिष्ठ हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। महाराज जी को इन्होंने ही परिचय कराया और दीपांकर दादा हैं हमारे वरिष्ठ, उनके माध्यम से ही अपन लोगों ने ये किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है, यानी हम अलग दुनिया में ये 9-10 दिन जिए हैं, अब जो है वास्तविक जीवन में जाएंगे, ऐसा एक अजीब सा महसूस हो रहा है। क्योंकि मन में उदासी है, क्योंकि साधु संतों की प्रगाढ़ता ये 3 वर्षों से ही पता चली है मुझे, क्योंकि हम संतों से टच में ही नहीं थे। लेकिन अब जब आए हैं तो अब कुंभ स्नान वगैरह में भी इसीलिए दिल लगे रहा, इनके पास भी गए, साधु संतों से अटैचमेंट, और मुख्यतः सनातन धर्म के प्रति हमारा लगाव हिंदू धर्म के प्रति बढ़ते जा रहा है। जय श्री राम। मैं VS राव, यहाँ पे इस समिति राम कथा समिति का सचिव पद पर हूँ। श्री राम कथा में बच्चों के लिए भी प्रतियोगिता रखी गई है, आपने कौन सी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हासिल किया है? नमस्ते। श्री राम कथा में बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई थी बच्चों के लिए, जैसे रंगोली कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन, डांस, सिंगिंग एंड ऑल, बहुत सारे थे। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें थे। और
हमने मतलब 15 एज तक के थे बच्चे से लेके, और सब लोग आए थे, खेले थे, फिर गेम्स भी हुआ था, म्यूजिकल चेयर खिलाए थे, इसमें बहुत सारे हुए थे। तो मैं आपने किसमें पुरस्कार जीता है? मैंने ड्राइंग में जीता है। क्या ड्राइंग बनाया था आपने? मैंने ड्राइंग में नारायण का हाथ, उनके साथ उनका शंख, बांसुरी और उनका पुष्प कमल बनाया था। आगे भी आने वाले साल में श्री राम कथा होगी, वहाँ भी आप कंपटीशन में भाग लेंगे? हाँ, बस मेरे को मौका मिल जाए तो मैं तुरंत ले लूँगी। ये मेरा एक सौभाग्य है जो मेरे को इसमें मौका लेने मिला है। जी, परिचय बता देंगे। मेरा नाम विजिज्ञासा राव है, मैं क्लास 10th में अभी जस्ट गई हूँ। राम कथा का आज समापन है, महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा, महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित दिखी यहाँ श्री राम कथा में, भजन भी कराया गया, प्रतियोगिता भी कराई गई। अब समाप्ति की ओर है। श्री राम कथा से आप लोग के जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है? हम लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि गुरुजी शुरू में भी बोले शिक्षा के साथ दीक्षा भी होनी चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक है। आप शिक्षा तो सब ले लेते हैं, दीक्षा किसी में नहीं है। संस्कार विहीन लोग होते जा रहे हैं। लोग स्कूल में पढ़ते जरूर है, वरना वो बड़ों का सम्मान करते हैं, ना गुरुजी का सम्मान करते हैं, ना माता पिता का सम्मान करते हैं। तो गुरुजी ये विशेष तौर पे मुझे जो लगा कि बोले कि शिक्षा के साथ दीक्षा भी जीवन में लाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दक्षिणा के रूप में अंतिम दिवस में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी एक बुराई छोड़ के जाइए। और मुझे लगता है अगर इंसान मनन करे तो हर किसी में कोई ना कोई बुराई मिल ही जाएगी। दूसरों में बुराई ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर स्वयं में बुराई ढूंढना और उसको महसूस करके छोड़ के जाना बहुत बड़ा दान है। अगर आप वो कर पाए तो आपके लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होगा, आपका जीवन में उसका मिलेगा जो भी प्रभाव है। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नाम बताएं। मेरा नाम प्रेमलता सिंह, मैं अधिवक्ता हूँ, 15 साल से कार्यरत हूँ।